नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। भारत में बॉक्स ऑफिस पर तूफान और सरहद पार पाकिस्तान में हड़कंप। जी हां, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं रही, बल्कि अब ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक बन चुकी है, क्योंकि फिल्म की कहानी कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करने वाले एक भारतीय जासूस की। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद जो शुरू हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और उन वीडियो के साथ बड़े बड़े दावे, और दावा ये कि फिल्म रिलीज के बाद पाकिस्तान में अचानक तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सड़कों पर चेकिंग बढ़ गई है, पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और शक की सुई हर आम इंसान पर घूम रही है। एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां पुलिसकर्मी सड़क किनारे सो रहे एक बुजुर्ग को जगाते हैं, उसका कंबल हटाते हैं और उसकी पहचान पूछते हैं, ठिकाना पूछते हैं और फिर कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये महज एक रूटीन चेकिंग है या फिर धुरंधर 2 का साइड इफेक्ट? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग साफ कह रहे हैं फिल्म ने पाकिस्तान में डर पैदा कर दिया है। हर जगह जासूस की तलाश हो रही है, रियल लाइफ अब रियलिटी बनती जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या एक फिल्म किसी देश की सोच और सुरक्षा व्यवस्था को इतना प्रभावित कर सकती है? तो क्या धुरंधर 2 सिर्फ इंटरटेनमेंट या फिर ये बन चुकी है एक मेंटल वॉरफेयर टूल? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं, उसको लेकर सवाल तो लाजमी है। देखिए रिपोर्ट। भारत में बॉक्स ऑफिस पर धमाल, विदेशों में शानदार कमाई, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में डर, शक और सर्च ऑपरेशन। जी हाँ, रणबीर स्टारर फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन चुकी है। फिल्म रिलीज होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, खासकर लियारी कराची के इलाके में, जहां पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है संकरी गलियों में गश्त, हर शख्स पर शक और हर दरवाजे पर दस्तक। कहा जा रहा है कि फिल्म में दिखाए गए भारतीय जासूसों के तरीके इतने रियल लगे कि पाकिस्तान की एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। पाकिस्तान में धुरंधर 2 का प्रभाव पूरी तरह से दहशत में पाकिस्तान पुलिस। पाकिस्तानी पुलिस लियारी की सड़कों पर भारतीय जासूसों की तलाश कर रही पाकिस्तानी पुलिस, शहर भर में लोगों को जांच के लिए हिरासत में ले रही पुलिस, बुजुर्ग व्यक्तियों की पहचान की जांच कर रही पाकिस्तान पुलिस, सोते हुए लोगों को जगाकर जांच कर रही पाक पुलिस, भिखारियों को भी नहीं छोड़ रहा घबराया हुआ पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस भिखारियों तक से पूछताछ कर रही है, सो रहे बुजुर्गों को उठाकर कागज चेक किए जा रहे हैं और तलाश है फिल्म के एक काल्पनिक किरदार हमजा अली मजारी जैसे जासूसों की। हालांकि पाकिस्तान में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन लोग पायरेटेड वर्जन के जरिए फिल्म देख रहे हैं और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए हैं। तो क्या एक फिल्म सच में इतना असर डाल सकती है, या फिर ये डर पहले से ही मौजूद असुरक्षा का नतीजा है? क्या पाकिस्तान में धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक माइंड गेम बन चुकी है, जहां हर अनजान चेहरा अब संदिग्ध है और हर परछाई में छिपा है एक शक? फिल्में अक्सर कहानी दिखाती है, लेकिन इस बार कहानी ने हकीकत को हिला दिया है। क्या पाकिस्तान में धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक माइंड गेम बन चुकी है, जहां हर अनजान चेहरा अब संदिग्ध है और हर परछाई में छिपा है एक शक? फिल्में अक्सर कहानी दिखाती है, लेकिन इस बार कहानी ने हकीकत को हिला दिया है। और धुरंधर 2 पर मचे बवाल को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर दीवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट है। नलिन सिंह फिल्म निर्देशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ मुकीम अहमद जो वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले सवाल हम डिफेंस एक्सपर्ट से ही करेंगे। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म को लेकर, धुरंधर 2 को लेकर, भारत में तो ये फिल्म खूब लोगों को देखने को मिल रहा है और लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं, भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर अब पाकिस्तान पर पड़ रहा है और पाकिस्तान में अलग ही खलबली मची हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए आपको जो कहानी है वो शुरू करनी पड़ेगी 1947 से। जी। पहले दिन से ही पाकिस्तान का जो एजेंडा रहा है
वो एंटी इंडिया रहा है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद स्पेशली जब ऑपरेशन टोपैक शुरू होता है 1989 में बाई जनरल जियाउल हक, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनको पता लग जाता है कि भारत को कन्वेंशनल वॉरफेयर में हराना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 71 में उनके दो टुकड़े कर दिए, 65 में हम लोग हराया, परंतु फिर भी वो अपना विक्ट्री डे मनाते हैं। तो उनके यहाँ एक स्पेशलाइजेशन है आईएसआई की, कि नैरेटिव बिल्डिंग की, नैरेटिव वॉरफेयर की। अभी ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार खाई है, पर उन्होंने अपने कंट्री में सबको कन्विंस कर दिया कि हमने भारत को हराया है, हमने भारत के ऊपर हमारा पलड़ा भारी था। अब वो कैसे था, उसका कारण ये है कि वहां पे जबरदस्त सेंसरशिप है। नंबर तो नैरेटिव वॉरफेयर जो आईएसआई चलाती है, वो जो उनकी लेबोरेटरी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं। और जितने भी गलेबल बेचारे सिटीजन्स हैं, उनको एक गलत नैरेटिव दिखाया जाता है, गलत खबर दी जाती है। और जो भी कोई जर्नलिस्ट या कोई पत्रकार या कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल बताने की कोशिश करता है, उसको दबा दिया जाता है, मतलब उसको गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज आईएसआई के द्वारा गायब ही कर दिया जाता है, वो नजर नहीं आते। फॉरेन पत्रकारों के तो हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, और जो उनके इंटरनल पत्रकार हैं उनके बारे में हमारे पास खबर है नहीं, क्योंकि वो खबर बाहर आ नहीं पाती। तो इस किस्म के माहौल में जब पाकिस्तान चल रहा है, और इवन ऑफ लेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने दिखाया, जो दुनिया के सामने उजागर हुआ, और वो कैसे उजागर हुआ कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो भारत ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो मुहिम चलाई, उनको बताया कि क्या हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ हुआ है पहलगाम के बाद। तो उसके साथ साथ में किसी हमारे निर्माता निर्देशक ने जो पिक्चर बनाई है, उन्होंने बहुत सोचा कि इसको किस तरीके से पाकिस्तानी जनता को सच्चाई का उजागर करें, उनको बताएं कि वो किस तरीके से हमारे कंट्री में दहशतगर्द फैलाते हैं, उनके एजेंट्स कैसे आते हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है। ये इनफैक्ट कल ही मेरी किताब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनवील करी है, उसके अंदर मैंने पूरी मोडस ऑपरेंडी दी है। जो मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, मुझे लगता है कि वो वही पर बराबर होगी, उनका भी सोर्स वही होगा जो मेरा है। तो इस तरीके से ये पहली बार हुआ है कि वो इतना रियल कैरेक्टर दिखाया है। हैट्स ऑफ टू आवर फिल्म मेकर्स। ठीक है सर, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। और हमारे साथ आरवीएस मणि सर भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल अब देखने को मिल रहा है, एक फिल्म इतना बड़ा बवाल मचा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल। इज इट अ क्वेश्चन टू मी? यस सर, यस सर। ओके, तो मैं यही बता रहा हूँ कि बवाल मचा है क्योंकि पाकिस्तान के दर्शकों को पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत पॉपुलर है बाय द वे। तो जो लास्ट पे कॉमन मैन भी है, वो भी पिक्चर देख के इतना स्तंभ है कि देखिए ये सच्चाई है जो आज तक इन्होंने बताई नहीं, और उसके ऊपर उनकी रिएक्शंस हैं। और उनकी रिएक्शंस देख के उनकी जो पुलिस है, जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिसिंग है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब उनके लगने लगा है उनको कि हर एक पाकिस्तानी जो है वो भारतीय जासूस है। अब ये प्रोपेगेंडा बाहर निकल के आएगा बड़ी जल्दी ही। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में जो काम किया है हमारे निर्माता निर्देशक ने या हमारे लेखक ने, जो उनके शोधकर्ता है, जो उन्होंने अपना होमवर्क किया है, एक्सीलेंट वर्क डन एंड एक्सीलेंटली प्रोजेक्टेड। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोटली हड़कंप मचा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रही कौन अपना है और कौन पराया है। जी बिल्कुल। और इसी पर प्रतिक्रिया हम इनसे भी ले लेते हैं। फिल्म निर्देशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलिन सिंह जी। सर, कहते हैं कि फिल्म ऐसी बनाओ कि फिक्शन भी रियलिटी लगे सबको, और मूवी इतनी रियल और पावरफुल कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी अलर्ट हो जाए, और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। और मैं पिछले संडे को ही गया था देखने के लिए। 4 घंटे की फिल्म है जी। हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 4 घंटे क्या, ये 8 घंटे की भी फिल्म रहती तो मैं, इतनी टाइट फिल्म थी कि मैं वहां से उठ नहीं पाया। और रियलिटी, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स पर बेस्ड है। हालांकि फिक्शनल लिबर्टी, ऑब्वियसली ये हिंदी फीचर फिल्म है तो थोड़ी लिबर्टी तो दी जाएगी। वो गाना रहेगा, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट रहेंगे, मोन्टाजेस रहेंगे, लेकिन मोर और लेस फैक्ट्स पर बेस्ड है और बिल्कुल रियल लगता है। और जिस हिसाब से रॉ काम कर रही है या काम कर चुकी है पाकिस्तान में, ये कुछ तो आइडिया था, क्योंकि इंडिया के दुश्मन अचानक से पाकिस्तान में मरते जा रहे हैं और कनाडा में मरते जा रहे हैं, तो हमें भी लग रहा था अरे यार ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लेकिन फिल्म देखने के बाद मुझे पता लगा नहीं, यहाँ की एजेंसी भी कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि आईएसआई भी इक्वली इफेक्टिव है हमारे कंट्री में।
ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं और हम ही लोग सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम। आप देखिए इंडिया की मेंटालिटी, एक जहां पहले हम लोग अटैक नहीं करते थे, सिर्फ पुरजोर खंडन करते थे आतंकवादी कार्रवाई का, फिर आस्ते आस्ते हमने अटैक करना स्टार्ट किया, अब दूसरे कंट्री में जाकर भी हम लोग गेम बजाना स्टार्ट कर दिया। ये एक शॉकिंग चीज था एक मामूली इंडियन के लिए, फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इसको रियलिटी की तरह ले रहा था बिल्कुल, इंसिडेंट्स पर है, नो डिमोनेटाइजेशन है इसमें, डिमोनेटाइजेशन की बातचीत की हुई है, अतीक अहमद की बातचीत की हुई है, कुछ जो वहां के मरे हैं लोग, और मतलब वो है, यू जस्ट कैनॉट जस्ट डिसमिस दिस एज अ फिक्शन स्टफ। तो मजा आ गया ये फिल्म देखकर। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरवीएस मणि सर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। काफी टाइम से सर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि धुरंधर 2 फिल्म ही ऐसी बनी है और जिस तरह से भारत में इस मूवी को लेकर लोग सराहना कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अलग ही आग लगी हुई है और वहां अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पाकिस्तान में आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ये सबसे पहला इसका प्रतिक्रिया ये है कि पाकिस्तान को अपने काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर विश्वास ही नहीं है, वो अपने लोगों के इंटेग्रिटी पे विश्वास नहीं है, अपने सिटीजन्स पे विश्वास नहीं है, उनके आत्मविश्वास खत्म हो चुकी है। पहला प्रतिक्रिया तो ये है कि एक चलचित्र, एक फिल्म, एक फिक्शन, जैसे अब किसी ने बोला फिक्शनल है, फैक्ट्स थी या नहीं थी, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सब अच्छा यही होगा कि हम टिप्पणी ना करें। अननोन आदमी मारते हैं, वो किसके हैं, कहाँ के हैं, हम इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई विशेष कारणवश मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। परंतु एक फिक्शन को देख के अगर ये जब पाकिस्तान जाग जाते हैं, वो अपने आप में एक सच को बयान करता है कि पाकिस्तानों ने ऐसे ऐसे किया और उनके अंदर गुर में घुस के अभी इंटेलिजेंस लेके आए और सब कुछ। और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था। मेरे से पहले नलिन सागर जी ने एक चीज कहा कि आज हम काउंटर अटैक कर रहे हैं। देखिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ब्रिगेडियर साहब जानते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस कॉप्स वगैरह वहां से अभी पहले भी लेके आए हैं, समझौता ब्लास्ट के ऊपर लेके आए, मक्का मस्जिद के ऊपर, कई टेरर अटैक के ऊपर इंटेलिजेंस इनपुट थी प्रिवेंशन के लिए भी। इवन 26/11 पे जो पी चिदम्बरम ने लोकसभा में 11 दिसंबर 2008 में अपने स्टेटमेंट में कन्फेस किया है। परंतु क्या कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। वो पॉलिटिकल विल 2014 के बाद आई है। इट्स अ मिडास टच दैट एवरी टाइम दे ट्राई सम मिस्चीफ हियर, उनके लिए ईंट का जवाब पत्थर से दी जा रही है। वो एक बहुत बड़ी संदेश है और इसीलिए पाकिस्तान ज्यादा बौखला गया था कि पहले हम करते थे, हम हरकत करते थे, यहाँ पर इंटेलिजेंस वाले गैदर करते थे, परंतु वो डब्बे में डाल दिया था तो ठंडे बक्से में। तो क्योंकि हमारे पॉलिटिकल अब्दुल बासित साहब जो हमारे हाई कमिश्नर थे, वो मैनेज कर लेते थे पॉलिटिकल लीडरशिप को, या उससे पहले शाहिद मलिक थे, वो मैनेज कर लेते थे। अब क्या हो गया कि एक तो ये हमारे जो भी एविल डिजाइन्स को सूचना लेते, ले जाके अपने सरकार को बताते और सरकार इस पे ऊपर कई प्रिवेंशन हो चुकी है और जहां पर नहीं हुई, जो हादसा हो गया उसके ऊपर काउंटर अटैक ऐसे बुरी तरह करते हैं कि हमारे नाक टूट के, नाक कटवा के हम खड़े रहते हैं पूरे दुनिया के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके क्या रीजन हुए कि इवन एक फिक्शनल फिल्म के ऊपर भी वो इतने ज्यादा चौकस, अपने सतर्कता बढ़ा दिया कि घर में घुस घुस के सबको देखता है, तू इंडियन स्पाई तो नहीं है, तू इंडियन स्पाई तो नहीं है। अरे भाई, इंडियन स्पाई तो उनके इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मिल जाएंगे, आईसीटी के अंदर मिल जाएंगे, जिन्ना मार्केट में मिल जाएंगे, कोट लखपत जेल में मिल जाएंगे, कराची में मिल जाएंगे, लाहौर जिमखाना क्लब में मिल जाएंगे। इतने भरे हुए हैं, वो बिकते हैं पाकिस्तान में आर्थिक इंड्यूसमेंट्स के ऊपर, वो दे देते हैं, अपना सूचना दे देते हैं। और हमारे लोग जो अननोन मैन काम कर रहे हैं वो उनको अज्ञात ही रहने दो, ये सबके अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। और वो अज्ञात लोग इतना सूचना दे देते हैं, मूवमेंट्स तक दे देते हैं, पहले भी देते थे, परंतु पहले हमारी सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, इतनी पॉलिटिकल विल नहीं जुटा पाई। और जैसे फॉर्मर CDS ने कहा था कि 2.5, तो 0.5 जो इधर थे
वो 0.5 वाले छा जाते थे सरकार के ऊपर। मगर आज हमारे पास जो सरकार है वो ठोस कदम उठा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप किसी को पता नहीं होगा, 2005 से हमें पता है कि साफमा का लाहौर हेडक्वार्टर्स में सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग इन कश्मीर के है जी। उस सारे कश्मीर का जितना भी आतंकवाद अलगाववादी लोगों को फंड करती थी, सब कुछ करती थी पूरे तरीके से। और साफमा में इंडिया भी मेंबर था और इंडिया के भी कंट्रीब्यूशन जाती थी, वो वहां जाती थी, इसका बड़ा क्लियर कट था। परंतु हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। आज जाके देखो, साफमा तो खैर खत्म ही हो गया। सिमिलरली 2005 के अर्थक्वेक हुई थी पाकिस्तान में, $5 मिलियन इंडिया ने दिए थे राहत के लिए, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। धुरंधर फिल्म के बाद खौफ में आए शाहिद अफरीदी। बड़ी खबर इस वक्त की, शाहिद अफरीदी अपने ही देश के लोगों पर उन्होंने शक किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आसपास के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है। ये शाहिद अफरीदी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारतीय एजेंट हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, साफ तौर पर उनका कहना है कि हर व्यक्ति की गहन जांच हो। यानी जिस तरह से धुरंधर 2 ये मूवी रिलीज हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान में लोगों के अंदर एक अलग ही खौफ देखने को मिल रहा है। और इस बीच ये शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वहां रह रहे आम लोगों पर भी अब शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वापस चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। जो $5 मिलियन दिए थे वो भी भारत के विरुद्ध, वो भारत को इसका संज्ञान भी था, भारत के विरुद्ध यूज हुआ था। उसके बावजूद भी जब सिक्योरिटी टॉक्स वगैरह होती थी, टेररिज्म के ऊपर टॉक्स होती थी, इस बात को बयान करके कन्वे करने के लिए तत्कालीन जो भी डेलीगेशन के हेड थे उनको अनुमोदन नहीं मिला। पॉलिटिकली कहते हैं नहीं रहने दो। परंतु आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बड़े ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और यही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बौखला आया हुआ है पाकिस्तान का सत्ता, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज, उनके सुरक्षा एजेंसीज फील्ड प्रोसेस से लेते हुए सभी की हालत खराब है। ये एक ही पीस है, ये 2 सिनेमा में उनका जो आत्मविश्वास को खत्म कर चुका है, यही है जी। सर ठीक है, हमारे साथ मुकीम अहमद जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि देखिए क्या एक फिल्म किसी देश की सोच और सुरक्षा व्यवस्था को इतना प्रभावित कर सकती है क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब वो इस फिल्म को लेके पता नहीं आपने कौन सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि सिख्स ने, इंडिया में रहने वाले सिखों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है और बाकायदा फिल्म साजों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई गई है कि उनकी खुली गुरबानी की बेहुरमती की गई है, कि वो वायलेंस दिखाया जा रहा है और वहां वो गुरबानी के शब्द बोले जा रहे हैं। दूसरा, तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट में इस फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ एप्लीकेशन हुई है। फिर तीसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जिस लियारी के इलाके को उसमें पिक्चराइज किया गया, इस इलाके के लोग की फुटबॉल टीम ने सिंगापुर कप जीता है और उसमें दुनिया भर से टीमें आई थी उसकी स्ट्रीट फुटबॉल की, तो उन्होंने सिल्वर मेडल वहां पे जीता था। दूसरा, ये कल्चरल का एक बहुत बड़ा हब है, मल्टीकल्चरल एरिया है। और फिर ये है कि कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, कि मुख्तलिफ नेशंस और मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो वो, और फिर जितने हैवी एम्यूनिशन और गन्स दिखाई गई कि जी वो जा रही हैं और आ रही हैं, तो वो तो ऐसा है कि जैसे शायद कोई सिक्योरिटी लैब्स हो गया हो, तो इतना बड़ा बड़ा और हैवी असला जो है दो सरहद के पार चला जाए और आ जाए। मतलब अब वो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये है कि आपके यहाँ वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट दिखता है, तो और इसमें कोई शक नहीं है। आपके यहाँ जितनी फिल्में बनती हैं, मतलब उसमें चाइना के खिलाफ कितनी बनाई आपने, श्रीलंका के खिलाफ कितनी बनाई, अब बांग्लादेश के खिलाफ कितनी बना रहे हैं। फिर तीसरा ये है कि अब आपके यहाँ स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं आगे अगले महीने, उसमें जो है आपको वो हिंदू नेशनलिज्म और राइटिस्ट विंग के वोट चाहिए होते हैं, और उसके लिए भी ऐसी फिल्म और उसकी स्टोरी जो है उसकी जरूरत होती है। और ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का कि जब भी कोई
क्रिटिकल इलेक्शन होता है, कभी कश्मीर फाइल आ जाएगी, कभी कुछ और आ जाएगा, और फिर वही नेशनलिज्म और एंटी पाकिस्तान, और जी वो जनता को भूल जाएगी कि महंगाई। अभी मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आप 4 आदमी बोले, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अभी तो मैंने बातें शुरू की है। आप कि वो जनता जो है ना, वो महंगाई से, वो बदअमनी से, वो जो है यानी माइनॉरिटी के राइट से, वो कास्ट सिस्टम से, वो सब कुछ भूल जाए। उसको ये पता लग जाए कि वो रणवीर सिंह की फिल्म आ गई, वो भाईजान की फिल्म आ गई, और वो इधर ही लगे रहे। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, सवाल ये है कि सिर्फ एक सवाल का जवाब तो सिर्फ एक फिल्म से इतनी बौखलाहट क्यों? सिर्फ एक मूवी ही तो है, इससे पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट क्यों? इतनी बौखलाहट मची कि अब आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुजुर्ग, गरीब, जो लोग फुटपाथ पे सोए हैं, उन्हें उठाकर उनसे उनकी पहचान पूछी जा रही है। मतलब इतनी घबराहट क्यों? ये देखिए, अगर कोई रूटीन मैटर है, उसको आप अपनी फिल्म के साथ क्यों वो मुंसलिक कर रहे हैं? क्या वो उन्होंने आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, आदित्य ने, जो फिल्म साथ है इसके? ऐसा लग रहा है कुछ स्पॉन्सरशिप क्यों? हमें दिख नहीं रहा है, ये हमें नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मूवी रिलीज होने के बाद से ये बौखलाहट जो मची है, ये खलबलाहट जो देखने को मिल रही है, इसको देखकर हमें क्या लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फिल्म तो फिल्म है। अब आप कोई नॉवेल लिख देंगे, आप कोई अफसाना लिख देंगे, कोई गजल कह देंगे, तो फिर ये उसका यह है कि जी वो पाकिस्तान पे असर पड़ गया, या पाकिस्तान में कोई पता नहीं कोहराम मच गया, वहां हड़बड़ी मच गई, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग तो परेशान है, दुनिया में स्टोरी खत्म हो गई। आप ये नहीं बता रहे कि फर्टिलाइजर नहीं मिल रही वहां पे, आप ये नहीं बता रहे कि एलपीजी के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं, आप ये नहीं बता रहे अगले इलेक्शन पे फौतगी हो रही है। नैना जी, अच्छा, पाकिस्तानी दोस्त आगे चलते जा रहे हैं। एक मिनट जरा इनको रिपोर्ट करने का मौका दीजिए। ठीक है, सराएंगे आपके पास, एक बार इनको इनकी बात पूरी करने हमेशा झूठ बोलते आ रहे हैं और उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है। पहले मैं बता दूं, एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे आपके पास। एक कहावत है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि गलतफहमी पाल लो, भगवान गरीबी दे दे, लेकिन गलतफहमी ना पालो। और अफसोस इस बात के कि पाकिस्तान में फिलहाल दोनों है, और ये दोनों देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ये मूवी आई है, इसके बाद ये जो खलबलाहट है, या फिर आप जिस तरह से ये कह रहे हैं, इसके बाद अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में एक अलग ही गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। देखिए नैना जी, ऐसा है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त आए हुए हैं, इस पे मैं काफी चैनल्स में उनके साथ बात करता हूं। उनका एक सिंपल पैटर्न है, उन्होंने आते ही भारत पे, उनको भारत की जातिवाद याद आ जाता है, भारत का रिलीजन याद आ जाता है, सिखों को भी ले लेते हैं, हाई कोर्ट्स भी आ जाती हैं, जबकि उनको इसका मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि प्रॉब्लम, मैं उनके साथ बहुत सहानुभूति करता हूँ, ये उनकी मजबूरी है कि अगर आज यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ बोलेंगे मैंने आर्मी से पेंशन नहीं लेनी, जा पाएंगे। आई कैन अश्योर यू, शायद ये अपने घर में बैठे हैं अपनी बैकग्राउंड ब्लर करके, क्योंकि बताना नहीं चाहते कहां से बोल रहे हैं। इनको अभी यहीं से पिकअप कर लिया जाएगा, ये यहीं से सुना जाएगा यहाँ, और पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए, और आता पता भी नहीं होगा। और क्योंकि अगर ये फॉरेन जर्नलिस्ट होते तो शायद कोई कंट्री बोलता, इनको नहीं बोलना है। इनको सिर्फ यही बताना है कि भारत में क्या कमियां हैं जो उन्होंने 1947 में देखी थी। इनको पता नहीं आज भारत कहाँ पहुंचा हुआ है। ये एक्चुअली एक चश्मा पहनते हैं, और इनकी गलती इनकी नहीं है, ये इनको पहनाया गया है। जो इनकी आईएसआई, इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिस तरीके का इन्होंने कड़ा रखा हुआ है, ये अपने आप को कहते हैं डेमोक्रेसी है। बट आपको भी पता है ये डेमोक्रेसी किस किस्म की है, जो कंट्रोल होती है मुल्ला मुनीर के द्वारा या किसी रिलीजियस रेडिकलाइज्ड लीडर के द्वारा। तो इनको, इनकी इतना दम नहीं है किसी के खिलाफ भी बोलें। तो इनको एक मौका चाहिए होता है कि भारत के किसी न्यूज चैनल पे आए और वहां पे बोलना शुरू करें, जबकि हकीकत जो है वो सबको मालूम है। वो सबको मालूम है क्या हकीकत है, सबको मालूम है। ये पाकिस्तान, इंडिया में इंडियन फिल्म को बैन करते हैं, पर वो सारी की सारी फिल्में दुबई के रास्ते से पाकिस्तान में घुसती हैं, और उनके लोग देखते हैं। पहली बार हुआ है भारत की तरफ से, स्पेशली जैसे मनी साहब ने बताया 2014 के बाद। पहले हमारे एक प्रधानमंत्री थे, इनका वैसे पाकिस्तानियों के सामने बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया था कि बोला नहीं चाहिए।
उसके पहले एक और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात करी थी जिसमें पाकिस्तान को फायदा होता था। अब वो खोल के मैं बोल नहीं सकता टेलीविजन के ऊपर, परंतु ये हमारा पास्ट रहा है। तो 2014 से पाकिस्तान भी वार्नड, आई एम यूजिंग द वर्ड वार्नड, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू कैन टेल देम दैट यू आर वार्नड ऑन अ चैनल पब्लिकली कि जो कुछ किया है। मनी साहब ने बोला ईंट का जवाब पत्थर, मैं बोलूंगा ईंट का जवाब गोले से दिया जाएगा, और दिया जा रहा है। बिल्कुल, अब ये नया भारत है और ये अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये चुप रहने वाला नहीं है और ये छोड़ने वाला भी नहीं है। ठीक हो गया, जरा अच्छा सुनिए, फिल्म तक रहिए अभी जरा। मैं तो इनकी जो नरेशन होती है ना, वो एक्चुअली हमारे लिए एक चुटकुला है। इट बिकम्स अ नाइस एंटरटेनमेंट फॉर अस। आप एंटरटेन करिए पिक्चर के साथ, हम एंटरटेन करते हैं आपके बयानों के साथ। आप जो भारत के अंदर चीजें ढूंढते हैं पुरानी, अपनी रिसर्च को थोड़ा सा रिन्यू करिए। आप पुरानी रिसर्च लेके बैठे हुए हैं, और मैं बता रहा हूँ आई एम रिटायर्ड, मैं आपके साथ डील करता हूं। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, उसमें भी मैंने आपके साथ डील किया है। तो आई एग्जैक्टली नो कि आपकी क्या प्लाइट है, आपने क्या बोलना है। रोज न्यूज चैनल के ऊपर आपके पत्रकार आते हैं, मैं नाम ले दूं, उन्होंने उनका एक ही तरीका होता है, डिनायबिलिटी, और एक परपेचुअल डिनायल कि इसके अलावा हमने आगे चलना ही नहीं है। मतलब फिर भी 2-4 जर्नलिस्ट आपके हैं जिन्होंने थोड़ा सा लीक से हटे थे, और वो लेडी भी गायब है और वो बंदा भी गायब है, दोनों नजर नहीं आते आजकल हमको कि वो गए कहां। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, कहते हैं ना हम आपको माफ करते हैं, आप बोलिए, वील बी एंटरटेन, हमें बड़ा मजा आएगा आपकी बात सुनने में। ठीक है विजय जी, ठीक है सर, आएंगे हम आपके पास, मौका देते हैं। मुकीम अहमद जी, आप क्या कह रहे हैं, रखिए अपनी बात को। देखिए, अभी जरा फिल्म तक ही रह लें, मुंह से बारूद निकालना बंद करें ना, ये तो मैं बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, पूरा मौका है आपके पास, बोलिए। देखिए, आपके यहाँ कितनी फिल्में बैन हुई। 1955 में समर टाइम, 1959 में नील अक्षर नीचे, 1994 में बेंडेड क्वीन। तो भारत में एक हिस्ट्री का प्रोफेसर बना दीजिए, पूरी लिस्ट निकाल कर बैठे। ठीक है, बोल लेने दीजिए सर, आएंगे आपके पास, बोल लेने दीजिए जी। फिर आप ये देख लें कि पद्मावत जैसी फिल्म भी आपके यहाँ बैन हुई 2018 में। ओह माय गॉड, कहां से न्यूज़ आ रहे हैं अब क्या हुआ? ना तो बैंडेड क्वीन बैन हुई थी, ना बाद में सुप्रीम कोर्ट। सर आएंगे, नलिन सर हम आपके पास भी आएंगे, इसके बाद हम आप ही के पास आएंगे, इनको बोल लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, बैन क्यों लगा था। आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि सेंसर नहीं है हमारे यहाँ, फलाना नहीं है, हम बड़े सेक्युलर हैं, तो ये फिल्में क्यों बैन हुई थी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गए वो, और उसके बाद वो फिल्में रिलीज हुई। और आपके पास इतने टॉपिक है, वो इसलिए बैन नहीं हुई कि उसमें कुछ एंटी पाकिस्तान था। क्या बोल रहे हैं आप? कोई बिना सरकार का आपको इंफॉर्मेशन नहीं है इंडिया के बारे में सर? आप कर लें प्रोग्राम, मैं चला जाता हूँ भाई, आप काबिल लोग हैं, आप कर लें। सर नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर। नलिन सर हम आपके पास आएंगे, इनको एक बार इनको बात रखनी दीजिए। 4 आदमी ज्ञान दे रहे हो यार, वो खुदा ज्ञान नहीं दे रहा भाई, प्रोग्राम कर रहे हो आप। नहीं, आप बिल्कुल आप इंडियन टेलीविजन पे आके उन पिक्चरों के बारे में बता रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट से जाके रिलीज हुई। there were incidences, यहाँ सेंसर बोर्ड है, यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। और अब पाकिस्तान में भी रहकर आप हिंदी फिल्मों को देखते हैं, शाहरुख खान की फिल्मों को देखते होंगे, सब तरह की फिल्मों को देखते होंगे। धुरंधर भी छुप छुप के देख ही रहे हैं लोग, वहां पर 1 भी देखा, 2 भी देखा। यहाँ फुल फ्लेजेड बॉलीवुड इंडस्ट्री क्रिएटिव मीडियम है, ये फ्लरिश कर रहा है। केस होता है किसी बात पर, आप कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज यहां पर एक कोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरी, ये कोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट। अगर किसी चीजों से आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू द कोर्ट विल लिसन टू इट। तो पद्मावत के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। बैंडेड क्वीन के साथ आपके अनुसार ऐसा ही हुआ था। इट वॉज नॉट बैंड हियर, कोर्ट ने सुना उन चीजों को और फिर आगे रिलीज किया। तो इसमें बुराई क्या है? व्हाट इज द पॉइंट दैट यू वांटेड टू प्रूव? आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आज के डेट में फिर वो 2005 में परजानिया बनी थी, उसका क्या हुआ था? नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? कहना क्या चाह रहे हैं? गुजरात के फिसाद के ऊपर वो फिल्म बनी थी, कई स्टेट्स में आपके यहाँ पाबंदी लगी थी। नहीं, लगी थी या नहीं लगी थी? इसमें किन कारणों पर लगी थी, क्या है, उसमें आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। फिल्में बन रही हैं, हम तो कहेंगे पाकिस्तान ने भी अच्छी फिल्में बनाई है, आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं?
हम लोग बचपन से पाकिस्तानी सीरियल्स देख देख के बड़े हुए हैं। कहीं अनकहीं थी, या फिर मोनिल अख्तर की जो वो कैसेट्स वगैरह सब आती थी, कहाँ गए? बिल्कुल डेड कर दिया आपने वो क्रिएटिव मीडियम। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है। आपने क्यों नहीं बनाया पिक्चर? आपने क्यों नहीं बनाई? ऑपरेशन सिंदूर पर बनाइए, दिखाइए किस तरीके से इंडिया अंदर घुस घुस के मिर्ची लगा लगा के आप लोग को मारा। ये टू मेक इट नो, तो ये क्या दिखाएंगे नलिन सर? ये मूवी बनाएंगे और ये मूवी में क्या दिखाएंगे कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान में घुसती है और इनके सेना को मारती है, और किस तरह से तो रियलिटी है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। टाइम्स जहां पर बहुत कुछ, हर चीज हम लोग अच्छा नहीं दिखलाते अपने देश के बारे में, जो रियलिटी वो दिखलाते हैं। तो इस केस में अगर धुरंधर को क्यों लोग लाइक कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ फिक्शनल फिल्म बट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फॉरगेट अबाउट प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये है वो है। इंदिरा गांधी ने, वो राकेश बेदी का जो कैरेक्टर, वो इंदिरा गांधी ने भेजा था। अगर वो स्टोरी आप लोगों ने देखा है, वो उस समय से बेचारा लियारी के पॉलिटिक्स में अंदर घुसा हुआ था, वेट कर रहा था उस चीजों को। हैट्स ऑफ टू द हैट्स ऑफ टू द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर who's just got things on the screen and people are loving it. People are loving it. पाकिस्तान से इतनी उम्मीद है कि आप भी क्रिएटिव चीजों पर फिल्में बनाएं। लेट्स हैव अ चीज हो, हम बनाने जा रहे हैं भाई, बस करो। बालाकोट पे बनाएंगे। मुकीम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे थे, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। अब आप आगे बढ़िए और आप आगे अपनी बात को रखिए। यार आप लोग तो जिस तरह ये है ना कि वो मुंह में गोले लेके आए हैं, जैसे कि बारूद बरसाना आप चारों ने मिलकर। तो आप भी बरसाइए ना, आपको भी तो मौका मिल रहा है ना, आप भी तो अपनी बात रखिए। बारूद बरसा रहे हैं, मेरी बात बोल रहा हूँ। आपने हमारा खून बहाया है, बारूद बरसा रहे हैं हम, बार बरसाएंगे। पहले मोदी जी के पहले हमें परमिशन नहीं थी बारूद बरसाने की, अब हम बारूद बरसाएंगे क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। आपने हमारे निर्दोषों का खून बहाया है, लाखों की, लैक्स ऑफ पीपल आर डेड बिकॉज ऑफ यू। अब हम बारूद बरसाएंगे और पूरा बदला लेंगे। और ये आप पत्रकार हैं, अब जाके कंधे में बदला लेना सारा आपने चैनल के ऊपर किया था और मुझे ये मैसेज मिला है। तो पाकिस्तान बी वेयर ऑफ इट, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ये हमने पॉज किया हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इज ऑन एंड यू बेटर बी वेयर। और चूंकि खून बहाना बंद नहीं करोगे। तालिबान पर कितना अच्छा सब्जेक्ट है, वाइंग टू मेक समथिंग क्रिएटिव ऑन तालिबान आल्सो, यू नो। बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आपके और अभी वो चल रहा है आपस में, थोड़ा सा प्यार इकरार तकरार चल रहा है। देखिए हमारा क्या है कि 5 साल बाद कोई ना कोई बता देगा इसमें इंडियन का क्या था क्या नहीं था। अब मैं ऑफिशियल वर्जन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इन मुद्दों पर पिक्चर बनाना चाहिए बिकॉज फिल्म इज अ रेप्लिका ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और एक क्रिएटिव मीडियम है, अच्छा लगे बुरा लगे वो तो बात की बात है, कौन से मुद्दे में उठा रहा हूं वो तो बात की बात है। लेकिन आई बिलीव पाकिस्तान शुड आल्सो कम आउट एंड मेक सच फिल्म्स कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे यहाँ क्या गड़बड़ हुआ। व्हाई आर द प्रेसिडेंट्स बीन, यू नो, सब लोग को फांसी ही क्यों दे दिया जा रहा है? व्हाट इज द स्टैंड दैट पाकिस्तान इज टेकिंग? बनाइए ना, हमारे यहाँ पिक्चरें बनती है, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ अच्छी बनती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, देयर इज नो डाउट। बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर भी, ठीक है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू टेक अप सच एन इश्यूज, क्रिएटिव मीडियम है, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। हाँ मेरा देश अच्छा है, आपका देश खराब है, ये तो सब लोग कहेगा, आप भी कहिएगा, हम भी कहेंगे, लेकिन एक क्रिएटिव मीडियम में आके कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर प्लेटफॉर्म पर रखें जिसमें एक इंटेलिजेंसिया आके उस पर डिबेट करे। देखिए ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। अखंड भारत में भाई आपको साथ में ही लेके चलना है। हम तो ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो, कि पाकिस्तान एक अच्छा पाकिस्तान हमारे साथ इंडिया में। जी अब मुकीम जी हम आपके पास आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आगे? आप जिस तरह से मूवी बैन को लेकर लगातार बात रख रहे थे और ये भी आपको सवाल का भी जवाब मिल गया, तो अब आगे आप बताइए कि आखिर ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? धुरंधर का इतना खौफ क्यों है? पता नहीं, मुझे तो कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, खौफ तो आप लोगों पे सवार है। क्यों ये सब जो वीडियो जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये तमाम जर्नलिस्ट आपके यहाँ से ये शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो जहाँ लोग भाग रहे हैं, उनके पीछे पुलिस वाले भाग रहे हैं, लोगों को रास्ते से उठाकर उनकी पहचान पूछी जा रही है, ये खौफ नहीं तो क्या है? शाहिद अफरीदी ने भी अभी उन्होंने भी बयान दिया है कि कोई भी आसपास लोगों आपको फोन पर बयान दिया उन्होंने अभी बयान दिया, अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान दिया है। अच्छा चलाइए जरा क्या ठीक है। हम अभी आपको
आपको उनका बयान सुनाते हैं। हम अपने पीसीआर से एक बार गुजारिश करेंगे कि शाहिद अफरीदी ने जिस तरह से बयान दिया, एक बार उनके बयान को सुनाया जाए। चलिए, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू है, और हम आपको थोड़ी देर में अभी ये भी तस्वीर साफ कर देंगे और आपको सुना देंगे कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया है। तो अब आप इसका जवाब दीजिए कि ये डर नहीं है, ये खौफ नहीं है, तो फिर क्या है? कोई डर खौफ नहीं है। आप एक इंडिविजुअल किसी इवेंट को या फेक वीडियो को लेकर शुरू हो गए, 4 आदमियों को, फारिग आदमियों को टाइम मिल गया बात करने का, काफी है आपके लिए, आपका शो बन गया है जी। और कोई मुद्दा है नहीं आज शायद आपके यहाँ, या यू डोंट सी एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड हैपनिंग। आपको ये धुरंधर 2 मिल गई, फिर धुरंधर 3 आ जाएगी शायद, और आपका काम चलता रहेगा। आपके मीडिया की दुकानदारी के लिए कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो दुनिया का कोई कोना जो है वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो, आपने घुमा फिरा के उसको पाकिस्तान की तरफ करना ही करना है। किसी के खाने में मिर्चें ज्यादा हो गई तो पाकिस्तान का काम है, किसी के मोतीचूर के लड्डू टूट गए तो पाकिस्तान का कसूर है। और अभी जिस तरह से हम शाहिद अफरीदी को लेकर ये जो अभी हम अपनी बात रख रहे थे कि उन्होंने कहा है कि एक एक लोगों की तलाश होनी चाहिए, लोगों की क्या पहचान है, इसको भी लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। ये आपको हम एक्स पर दिखा रहे हैं, अगर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं तो आप खुद समझ जाइए कि किस तरह से उन्होंने भी ये एक्स पर ट्वीट किया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विजय सागर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जिस तरह से इस मूवी को लेकर बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान से जो ये ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, और अभी ये जिस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया है और अभी हमने एक्स पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो भी दिखा दिया, उसके बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया बड़ी सिंपल है। मैं मुकीम जी का बहुत आभारी हूं। इन्होंने हमारे जो विश्वास थे, जो हमारे बिलीफ थे, उनको और ऑगमेंट किया है। जो हम पाकिस्तानी पत्रकारों से सुनते हैं या बात करते हैं कि परपेचुअल डिनायबिलिटी, पहली बात। दूसरा, उनका जो डर, उनका खौफ उनके अंदर, उनके आईएसआई का खौफ कि कभी भी कोई कहां से पिकअप कर लेगा, स्पेशली जर्नलिस्ट को, जो ये बड़ी भली बात ही जानते हैं, वो भी सीमेंट हो गया है। फिर उसके बाद जब ये आते हैं शो पे तो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं कि 1947 में क्या हुआ, 55 में क्या हुआ, कब क्या हुआ। इन्होंने पूरी हिस्ट्री दे रखी कि आपने कहाँ फिल्म में बैन हुई, कहाँ कोर्ट में गई, परंतु इन्होंने ये नहीं बताया वो किस कारण से गई, कहाँ कोई बैन नहीं हुआ, फाइनली वो चली। और साथ में इन्होंने, नलिन जी ने इनको बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि देखिए, क्रिएटिव काम कीजिए। हमारे यहाँ भी इमरजेंसी में भारत को कितना नुकसान हुआ था, उस पर फिल्म बनी, पिट गई। अगर वो इतना ही अच्छा काम होता या इमरजेंसी अच्छी बात होती जिनको लोग पसंद नहीं करते, तो फिल्म भी हिट होती। तो परंतु ये जो हिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर हिट हो रही है। और शाहिद अफरीदी तो छोड़िए, अभी 4 नाम मेरे पास और हैं जो मुकीम जी को मैं बताऊंगा तो ये फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बोले दिखाओ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। तो सब बोल रहे हैं कि देखो हम डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि अभी किस किस पे शक शुबा करें। और जो हमारे डिप्लोमेट पाकिस्तान में जाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वो भी आगे बताते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, किस तरीके से अगर हमारी एम्बेसी में 20 आदमी हैं तो इनके कम से कम 40 इंटेलिजेंस बंदे उनको फॉलो करते हैं 24/7, बिना किसी के। 2-2 बंदे रिलीफ भी रखा हुआ होता है कि एक के घर में कोई शादी है तो दूसरा जाए। अब मैं यहाँ इंसिडेंट्स आपको नहीं बता सकता, परंतु ये इनकी फितरत है। और अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वर्ल्ड ओवर गया है हर एम्बेसी के अंदर, वहां पे अभी जो है, अभी जो सच्चाई है वो उजागर हो रही है, इनको भी पता चल रही है। तो इस फिल्म को मैं इनके जो डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इन्होंने पहली बार बताया तो सही कि हमारी भी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो काफी तेज है, वो चुप करके नहीं बैठी है। मोदी जी ने आगे उनको चाबी दी है, जो पहले उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, आज है और आज हम कर रहे हैं। तो मैं इन्होंने बोला ना कि भाई आप गोलियां चला रहे हैं, गोलियां, मैं तो जम्मू कश्मीर वाला हूं, मैं तो पक्का चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब आजादी है चलाने की। आपने हमारे कई लाखों निर्दोषों का खून बहाया है और वो भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर।
फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर। उसके लिए हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। जो जिनोसाइड आपने जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है या रेस्ट ऑफ इंडिया में जो करते हैं कभी कभी, उसको हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। पर मेरे यहाँ पे रोज की बात है, और वो आपकी आईएसआई है जो जिसका खौफ आप भी खाते हैं। इसीलिए आप इंडियन चैनल पे आकर के हिस्ट्री सुनाते हैं, कभी हिस्ट्री सुनाते हैं, कभी ज्योग्राफी सुनाते हैं, कभी दुनिया की बात करते हैं, कभी हमारी चैनल को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है। तो ये सब आपकी अब जो बातें हैं, ये आपका एक प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट है जो आपके सारे जर्नलिस्ट उसी तरह से अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए हुए ऐसे ही बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे बिलीफ स्ट्रांग किए पाकिस्तान के बारे में। हमें समझ आ गई है कि हम जो पाकिस्तान के बारे में सोचते थे वो गलत नहीं है, वो सही है। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मामले में। ठीक है सर, हमारे साथ आरवीएस मनी सर भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि सर एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम लोग गोलियां बरसाते हैं, तो ये लोग क्या फूल बरसाते हैं? बिल्कुल नहीं बरसाते, ये तो गोलियां ही बरसाते। वहां से क्रॉस बॉर्डर से आता क्या है, कोई फूल तो आता नहीं है। ड्रोन में गोलियां आती है, जहां डोली नहीं आती तो वहां ड्रग्स आती है। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस को आपके सामने रखता हूं। 16 अक्टूबर 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने खुद ही अपने 2 फास्ट बॉलर को कहा था कि ये ड्रग पेडलिंग कर रहे थे और सुबह पकड़ाए। जो कंट्री डिनेबिलिटी करती है 1947 से, अगर वो खुद ही 2 अपने ही क्रिकेटर को कहते कि ये ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, ये फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, वेरीफाई करते। 16 अक्टूबर 2006 मुकीम अहमद जी चैंपियंस ट्रॉफी जयपुर लेके वापस भेज दिया था, रातों रात भेजा था। और यही संभावना ये हुआ कि 8 महीने बाद उनका जो क्रिकेट का कोच मर गया था, वो भी ड्रग, पता नहीं सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से, वो अलग बात है। मगर जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं मुकीम अहमद जी को बोलता हूँ, चलो ये तो तुम्हारा अपना है, कोई डिनेबिलिटी नहीं है। तुम्हारे हाई कमिश्नर शाहिद मलिक जी ने उनको लेके गए थे, तो उनको बोलो यार उसी पे फिल्म बना दे, क्योंकि उसमें क्या 2 चीज साक्ष्य हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान ड्रग पेडलिंग करती है और उसी ड्रग से ड्रोन से भी बेचती है, और वही ड्रग पेडलिंग जो है इंडिया का टेररिज्म को भी फंड करता है और जर्नलिस्ट को भी ड्रग्स पिला के यहां बेच देते हैं इंडियन चैनल में। जिस हिसाब से ये पता नहीं क्या बात करे जा रहे, कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, कभी कास्ट सिस्टम के बारे में, कभी माइनॉरिटी राइट्स के जो रिलेवेंस नहीं है, कभी गुरुद्वारे के बारे में, कभी हाई कोर्ट के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि ये विदाउट पाकिस्तानी डोज के इधर टीवी चैनल में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सच्ची बात बोलेंगे, सच बोलेंगे। मेरा कोई पर्सनल अटैक नहीं है, मैं सारी कड़ियां जोड़ के बता रहा हूं कि पाकिस्तान में सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है, नहीं तो ये इतना ज्यादा टेररिज्म सस्ता ही नहीं कर पा रहा। नहीं तो अगर अच्छी बात होती तो बालाकोट पे फिल्म बनाए कि भाई स्पाई जैसे सोते हुए जवान के जान जाके मारी थी, या फिर इसी 2006 चैंपियंस ट्रॉफी का जो मसला था उसके ऊपर फिल्म बनाए, साफ साफ कर दे कि कौन से 2 फास्ट बॉलर थे जिनको हाई कमिश्नर को रातों रात वापस बाई रोड रूट अमृतसर फ्लाइट पकड़ के रोड रूट भेजना पड़ा, वो भेज दे। क्या वो इज इट अ स्मॉल साइन ऑफ अ लार्जर इश्यू whether the entire team was, because उसके अंदर जो पाकिस्तानी कोच था उसी बात पे वो प्रोटेस्ट के चक्कर में 6 महीने बाद वो वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में मर गया था वो। जी सर, ठीक है सर, एक बार फिर से ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर, तो इसलिए आगे से वो पाकिस्तानी डोज लेके मत आया करे। बिल्कुल नहीं। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलते चलते कुछ मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि भगवान गरीबी दे मगर गलतफहमी ना दे, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में फिलहाल दोनों हैं। और धुरंधर 2 के बाद तो अलग ही तबाही देखने को मिल रही है और अलग ही बौखलाहट पाकिस्तान में नजर आ रहा है। तो उसके बाद अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो ही चुका है कि पाकिस्तान में अब खौफ और शक दोनों ही अपने चरम पर है। ठीक है सर, अभी वक्त की थोड़ी कमी है, वरना चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते। तो अभी फिलहाल हम इजाज़त लेना चाहेंगे और हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े, विजय सागर धीमन सर भी जुड़े हमारे साथ, नलिन सिंह सर जुड़े और आरवीएस मनी सर आप भी जुड़े और मुकीम अहमद जी आप भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।